बड़ा मेरे प्यारे भाई? सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे। देखो, आपका एंगल 0 डिग्री से हो बड़ा और भाई देखो 0 से हो बड़ा और 90 से हो छोटा, सबसे पहला प्रकार होता है, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अगर आपका एंगल है पूरा पूरा 90 डिग्री का तो इसे बोलते हैं राइट एंगल, समकोण। अगर आपका एंगल है मेरे प्यारे भाई 180 से छोटा और 90 से बड़ा, मतलब 90 से बड़ा है, तो इसे बोलेंगे ओब्ट्यूस एंगल, अधिकोण। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई अगर आपका एंगल है पूरा पूरा 180 डिग्री का तो इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। समझ गए भाई? ऐसे ही अगर आपका एंगल 180 से भी बड़ा चला गया, बार बार वाला भाई, अगर आपका एंगल है 180 से बड़ा और भाई 360 से छोटा, ठीक है प्यारे भाई, तो इसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है प्यारे भाई, सबके सब बच्चे बताइए और मुझे जवाब दीजिए। क्या मेरे प्यारे भाई आप सभी बच्चों का क्लियर है क्या यहां तक? सबके सब बच्चे बता दो। ठीक है प्यारे दोस्त, एक बच्चा बोल रहा है सर लाइटिंग कम है। लो भाई, जितनी है ना फिर तो उतनी ही रखनी चाहिए आप लोगों के लिए। मैं ये सोच रहा था कि भाई कहीं आंखों में ज्यादा इफेक्ट ना लगे। ठीक है प्यारे दोस्त, अब देखिएगा, अब इन फटाफट इनका रिवीजन करा देता हूं, तो देखो ध्यान से। लो भाई, सबसे पहले न्यून कोण एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। दूसरा भाई सम कोण राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो। अगला ऑब्ट्यूस एंगल अधिकोण जो 90 से हो बड़ा और 180 से हो छोटा, ये रहा। उसके बाद स्ट्रेट एंगल रज्जु कोण जिसे पूरा पूरा आपका 180 का हो। चलिए भाई, रिफ्लेक्सिव एंगल वर्त कोण क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। चलो भाई, आगे बात आती है एंगल का पेयर चलेगा अब जोड़ा। ठीक है प्यारे भाई, देखिए सबसे पहले पेयर ऑफ एंगल में आता है एडजेसेंट एंगल, आसन कोण क्या होते हैं? सिखा रखा है सब कुछ, मेरे को जवाब दीजिए आप सभी बच्चे। आप बोलोगे सर जैसे ये कोई एक कॉमन लाइन है, ठीक है गुरुजी, एक ये लाइन है, अगर एक एंगल है ये, एक एंगल है प्यारे भाई ये, ऊपर की तरफ बन गया, ये एंगल है, एक एंगल है प्यारे भाई ये, मतलब इनिशियल पॉइंट एक है सभी का, इन दोनों एंगल के बीच में कॉमन लाइन ये है। तो देखो इन दोनों एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। सिखा रखा है या नहीं सिखा रखा है सब बता दो भाई। सिखा रखा है या नहीं सिखा रखा है, यहां तक का सबके सब बच्चे जवाब देकर बता दीजिए। चलिएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही हम आगे चलते हैं। तो आपका क्या आएगा मेरे दोस्त? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री? सुनना ध्यान से। अब एक बात बताना मेरे को, देखो प्यारे भाई, ये 90 डिग्री का है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो, एक एंगल हो ये, जैसे x डिग्री मान लिया, एक एंगल हो ये, तो एक ही इनिशियल पॉइंट है, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो अब इन दोनों के बीच में कॉमन भी है, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल है? हाँ भाई है एडजेसेंट। एडजेसेंट की सिंपल सी बात है कि लाइन सेम हो उनके बीच में, ठीक है, उनका इनिशियल पॉइंट एक हो और दोनों अपोजिट अपोजिट हो, तो है, तो वैसा ही ये है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये एडजेसेंट भी है। अगर इन दोनों का जोड़ है 90 डिग्री, इन दोनों कोणों का जोड़ है 90 डिग्री, तो इन्हें बोलेंगे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। पूरक बोलो या कोटि पूरक बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। दोनों का जोड़ 180 है तो सप्लीमेंट्री, क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री, संपूरक कोण। ठीक है प्यारे भाई, जैसे ये रहा आपका। अब देखो ध्यान से, ये है x डिग्री तो ये है y डिग्री। देखो कॉमन ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा इनका, तो ये एडजेसेंट तो है ही। अगर इन दोनों का जोड़ 180 है ना, तो इनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, संपूरक कोण। क्या बोलेंगे भाई? सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। ठीक है क्या मेरे प्यारे भाई? बता दो आप सभी बच्चे। चलिएगा दोस्त, ऐसे ही आगे चलेंगे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रेखिक युग्म। क्या होता है भाई कोणों का रेखिक युग्म? देखो मेरे प्यारे भाई, ये कॉमन लाइन है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, एक कोण बना यहां पर, ये हो गया, एक कोण बना यहां पर, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो दोनों एडजेसेंट तो है ही, आसन कोण तो है ही, लेकिन एक इस डायरेक्शन में, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, एकदम क्या है? अपोजिट। तो भाई एक दूसरे के अपोजिट है तो ही ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है प्यारे भाई। अब अगला आता है भाई आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये दो लाइनें हैं, ये जितने का होगा उतने का ही ये होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। जितने का ये होगा उतने का ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। करवा चुका हूं ये भी, रिवीजन ही चला हुआ है मेरे प्यारे भाई आप लोगों का ये भी। चलो आगे देखिएगा भाई, कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। क्या होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल? सुनो, जैसे ये दो हैं आपकी पैरेलल लाइनें,
क्या है मेरे प्यारे भाई, पैरेलल लाइन है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब सुनो, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाएंगे। समझ गए मेरे प्यारे भाई। अब ये इसके अपोजिट होता है तो ये इसके अपोजिट होता है, तो ये इसके बराबर, ये इसके, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी बराबर, ये भी कोरस्पोंडिंग कहलाएंगे। अगर ये कोण होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये सभी एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग होते हैं। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर हो गया। इनको क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई अल्टरनेट एंगल होंगे आपके, क्या होंगे मेरे प्यारे भाई, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। क्या मेरे प्यारे दोस्त, एकांतर कोण। किसका जिक्र है मेरे प्यारे भाई, एकांतर कोण का। क्या होंगे एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर। ठीक है, ऐसे ही ये कोण आपस में बराबर, इनको एकांतर बोलते हैं। लास्ट वन भाई आपका कॉन्जिकेटिव इंटीरियर एंगल, सिर्फ आंतरिक कोण भी बोल सकते हो। देखो अब सुनो, इस कोण का और इस कोण का दोनों का जोड़ 180, इसका और इसका दोनों का जोड़ 180। समझ गए प्यारे भाई, इन दोनों का जोड़ 180 तो इन दोनों का जोड़ 180, इनको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग, सॉरी कोरस्पोंडिंग नहीं, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है प्यारे भाई, ये सब चीजें मैं करवा चुका था। अब आओ भाई, ये क्वेश्चन था आपका होमवर्क का, तो ये मैंने 10 मिनट आपके रिवीजन में सिर्फ इसीलिए लगाए प्यारे भाई, ताकि आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। एक बार मैंने क्लास कराई तब पढ़ा, एक बार आपने नोट्स बनाए तब पढ़ा, एक बार आप रिवाइज करके आए होगे 3 बार, चौथी बार मैंने आपका रिवीजन करा दिया। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है। तो चलिए प्यारे भाई, एक बच्चा पूछ रहा है सर सप्लीमेंट्री में और लीनियर पेयर में, सभी सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर होते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिएगा दोस्त, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, बिल्कुल प्यार से सिखाऊंगा, ध्यान दे लेना सभी बच्चे। ठीक है प्यारे भाई, देखो सभी नन्हे मुन्ने, चलिए भाई देखिएगा मेरे दोस्त ध्यान से। देखो प्यारे भाई, अब समझो, ये है आपका बी, तो ये है आपका ए, ये सीधी लाइन होगी, और ये है आपका सी। समझ गए मेरे प्यारे भाई, क्या इतना क्लियर है, आपका फिगर ही बनाया है इतना। अब समझिएगा ध्यान से सभी बच्चे भाई, जो मैं आपको समझाने वाला हूं प्यारे दोस्त, देखो ध्यान से सभी बच्चे, क्या कहा आगे, इन फिगर ओपी बाइसेक्ट्स बीओसी, बीओसी को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा क्या आपका, आपका पी, ये है ओ, तो ये हो गया पी। मतलब जो ये एंगल था ना, ये इक्वल इक्वल हो गया। बाइसेक्ट होता है समद्विभाजक, मतलब जैसे समझो ध्यान से, जितना एंगल बीओसी, बीओसी को छोड़ो, पहले बीओपी समझ लो, बीओपी जितना ये होगा ना प्यारे भाई, जितना, उतना ही आपका एंगल सीओपी होगा, सीओपी होगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी 40 का। समझ गए प्यारे भाई, ये होता है बाइसेक्ट, ये होता है समद्विभाजक। अब ऐसे ही ओ क्यू एओसी को, ओ क्यू करता है एओसी को, अगर ओपी बाइसेक्ट करता है बीओसी को, बीओसी को करता है ओपी। ऐसे ही ओ क्यू, ओ से क्यू, ये रहा ओ से क्यू, यहां से एक है आपका क्यू मेरे प्यारे भाई, ये रहा, क्या है आपका क्यू। ठीक है प्यारे दोस्त, ये बाइसेक्ट करता है किसे, इस वाले को, इस वाले को। जितना होगा ए ओ क्यू उतना ही होगा क्यू क्यू ओ सी। समझ गए प्यारे भाई, ये है आपका क्वेश्चन, और ये दिया था मैंने आपको एज ए होमवर्क। अब ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, क्या पूछा है आपसे, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, देखना ध्यान से, मैं डॉट डॉट करता जा रहा हूं भाई उसको। ये वाला एंगल पूछा है भाई आपसे, ये वाला, ये वाला एंगल पूछा है पूरा, ये कि ये कितने डिग्री का होगा। अब आप घबरा गए, यार ये कैसे निकलेगा, यार ये तो दिक्कत कर रहा है हम लोगों के साथ। सही बात है गलत बात है, घबरा रखे हो आप, लेकिन समझना मेरे प्यारे भाई, एक बात बताओ, सिर्फ मैं इसका जिक्र करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं एंगल, समझो ध्यान से, पी ओ सी, पी ओ सी,
किसके बराबर होगा? पीओसी किसके बराबर होगा? गुरुजी ये जो पीओसी है ना, अगर मैं इसको बराबर करना चाहता हूं बीओसी के, तो क्या करना पड़ेगा? पीओसी की गुणा 2 से करनी पड़ेगी। पीओसी अगर देखो ये पूरा है 80, तो ये है 40, अगर 40 की गुणा 2 से करूंगा तो 80 के बराबर नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो पीओसी की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो बीओसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाई? आप बोलोगे ठीक है सर। ऐसे ही देखो हमें ये पूरा लेना है तो हम इसे और इसे जोड़ना चाहते हैं, साफ सी बात है। ऐसे ही क्यू ओ सी, क्यू ओ सी बराबर होगा ए ओ सी, ए ओ सी कब? जब इस वाले की 2 से गुना कर देंगे, इस वाले की 2 से गुना कर देंगे, इसकी 2 से गुना होगी तो ये ए ओ सी के बराबर आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल आएगा सर। तो अब एक पॉइंट समझना सभी नन्हे मुन्ने बच्चे भाई, आप बोलोगे सर क्या? मेरे प्यारे भाई ये बता दो आप सभी बच्चे, छोटी सी बात कि प्यारे भाई ए ओ सी ये वाला, बी ओ सी ये वाला, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 180। तो सुनो, ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, बी ओ सी, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। अब ए ओ सी की जगह क्या रख सकते हैं? 2 इंटू क्यू ओ सी प्लस 2 इंटू पी ओ सी बराबर 180। दोनों में कॉमन क्या आया? दो, दो कॉमन आया तो क्यू ओ सी प्लस पी ओ सी बराबर 180 है। तो दो एक कम दो, दो से काटोगे तो 90। अब एक बात बताओ, क्यू ओ सी प्लस पी ओ सी, क्यू ओ सी ये प्लस पी ओ सी, इनको जोड़ोगे तो क्या पूरा यही मिलेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पूरा क्या मिलेगा अब आपको? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, और ये कितना आया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे गुरुजी 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे भाई ये था आपका सी आंसर, और ये था आपका होमवर्क। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अब देने जा रहा हूं मैं आपको। अभी तक रिवीजन कराया, और ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आप सभी बच्चों को होमवर्क करने के लिए दिया था लास्ट हमारी सैटरडे की क्लास के अंदर। मैंने ये कहा था कि भाई सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर करके देखेंगे। कहा था या नहीं कहा था? बता दो एक बार, ईमानदारी दिखा दो आप सभी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी ईमानदारी दिखाएं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना दोस्त? चलिएगा मेरे प्यारे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए, लीजिए प्यारे भाई, पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या कहा आपके इस क्वेश्चन में। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है भाई, पैरेलल है तो क्या पूछा? थीटा का मान पूछा कि जो थीटा है ये क्या होगा। तो एक बात बताइएगा सभी बच्चे, सभी बच्चे, क्या मैंने कुछ टाइम पहले आपको कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण सिखाए थे या नहीं? कि ये वाला दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जन लाइन है, तो ये बराबर होंगे। कोरस्पोंडिंग एंगल सिखाए थे या नहीं? बता दो भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सुनो ध्यान से, अगर मेरे प्यारे भाई देखो ध्यान से, ये है देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये है ट्रांसवर्जन लाइन, तो ये और ये एंगल बराबर होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा सर। तो देखो, ये 75 है, ये 75 है, तो ये भी क्या होगा? 75 ही तो होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा सर। चलो मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा बना देता हूं, टेंशन फ्री रहो। लीजिए प्यारे दोस्त, देखो प्यारे भाई ये बताओ मेरे को अब सभी बच्चे, ये रेड वाली दोनों पैरेलल है, तो ये 75 डिग्री का होगा, तो ये भी कितने का होगा? 75 का ही होगा। कोरस्पोंडिंग एंगल, ये ट्रांसवर्जन लाइन है तो। हाँ भाई, ये है आपका 35 डिग्री, ये क्या है आपका? 35 डिग्री का। ठीक है प्यारे भाई। और ये वाला पूछा है आपसे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये लाइन सीधी 180 की होगी, 180 में से ये 75 चला जाए तो ये कितने का होगा? 105 का। भाई ये सीधी लाइन 180 की, तो 75 गया तो 105। अब ये जो ट्राइंगल है ना मेरे प्यारे भाई, ये वाली जो ट्राइंगल है, देखो ये वाली जो ट्राइंगल है, देखो ध्यान से सभी बच्चे, ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा? 180। तो भाई
105 और 35, 140, 140 और कितना, थीटा की जगह क्या है, 40, तभी तो 180 होगा। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, 80 डिग्री। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 80 डिग्री। सभी बच्चे देख लो और मुझे जवाब दे दो। क्या क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई ये वाला क्वेश्चन आप सभी का, सबके सब बच्चे बताइए। क्लियर है ना मेरे बच्चों। अब आपके माइंड में आया होगा सर ये 180 डिग्री क्यों होता है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़। तो समझो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सभी बच्चे, ठीक है प्यारे भाई, समझना। देखो प्यारे दोस्त, अब समझो ध्यान से सभी बच्चे, ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। ठीक है प्यारे भाई, ये क्या है, समांतर रेखाएं। अब समझिएगा ध्यान से, समझो। अगर मैं इस लाइन को आगे ले जाता हूं, ये क्या है आपकी तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्जन लाइन है या नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल है सर। बता दो मेरे प्यारे भाई अभी, है या नहीं है। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल है। तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे या नहीं, अल्टरनेट एंगल है या नहीं है, एकांतर कोण। क्या ये दो पैरेलल लाइनें हैं तो ये और ये कोण एकांतर कोण है, इक्वल होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल होंगे सर। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा ध्यान से, ये कोण एक्स डिग्री होगा, तो ये कोण भी एक्स डिग्री होगा। ठीक है प्यारे भाई। अब कुछ समय के लिए इस वाली लाइन को भूल जाओ आप, देखिए अभी से भूल जाइए। अब मेरे को ये बताइए सभी बच्चे, अगर ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्जन लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा या नहीं। अगर ये है y डिग्री, तो ये भी क्या होगा, y डिग्री। आप बोलोगे बिल्कुल सर। भाई ये बराबर होंगे या नहीं, अल्टरनेट एंगल है, एक अंतर कोण है। आप बोलोगे बिल्कुल होंगे सर। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त, अब बात सुनना, ये x डिग्री ये y डिग्री, इसको मान लो z डिग्री। क्या मान लो, z। अगर एक ही लाइन पर, अगर मैं ये पूरा एंगल पूछूं, ये थीटा है, ये क्या होगा, स्ट्रेट एंगल नहीं होगा 180 डिग्री का। आप बोलोगे बिल्कुल होगा सर, होगा या नहीं। अगर एक्स जेड और वाई को जोड़ूंगा मैं, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री, इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 180। और भाई ये एक ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रही है क्या आपको, सभी बच्चे देख लो भाई, क्या आपको ये एक राइट ट्राइंगल दिख, सॉरी एक ट्राइंगल दिख रही है या नहीं। अब इस वाली ट्राइंगल को देखो आप, क्या ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है या नहीं प्यारे भाई, बस ये बताओ। ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में एक्स वाई जेड तीनों है। क्या है, एक्स वाई जेड तीनों है भाई। तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 इस वजह से होता है। ये रीजन मैंने आप सभी को समझा दिया। बता दो भाई, बताइए भाई फटाफट। क्या मेरे प्यारे भाई एकदम बेहतरीन तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इन तीनों कोणों का जोड़ 180 क्यों होता है, पता चल गया ना। चलिए, अब तो नहीं बोलोगे आप कि सर ये 180 कैसे होता था, रट रखा था। आज हमें पता चला है। चलिए प्यारे भाई अगले क्वेश्चन पर लीजिए मेरे प्यारे भाई, पढ़िएगा ध्यान से सभी बच्चे। इन द फिगर बिलो लाइन के एंड एल आर पैरेलल, ये के और एल है दोनों पैरेलल हैं। द वैल्यू ऑफ ए डिग्री एंड बी डिग्री इज, ए और बी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनना ध्यान से। देखिए प्यारे भाई, ये दो पैरेलल लाइन है एक दूसरे के, ये है पैरेलल, ये है ए डिग्री, तो ये है मेरे प्यारे भाई बी डिग्री, ये है 45। ठीक है, और ये आपको वहां पर दिख रहा है तो यहां पर नहीं छापेंगे। अब सुनना ध्यान से सभी बच्चे, मेरे को एक बात का जवाब दो। अगर हम, मेरे प्यारे भाई,
चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं अब आपसे पूछूंगा, ध्यान दे लेना, अब मैं आपसे पूछूंगा, ये एक लाइन हमने अपनी तरफ से ले ली भाई, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये ऊपर वाले के भी पैरेलल और नीचे वाले के पैरेलल, अब ये तीनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये पैरेलल नीचे वाली को भूल जाओ तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा या नहीं? ये ए डिग्री है तो ये भी क्या होगा? ए डिग्री। अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। अब इसको भूल जाओ, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये बी डिग्री है तो ये भी क्या होगा? बी डिग्री होगा। ये ट्रांसवर्जन लाइन है तो, त्रियक रेखा है तो, क्योंकि एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। ठीक है क्या मेरे प्यारे भाई? क्या ये इतना सा फंडा क्लियर हो गया आप सभी का? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो मुझे एक बात का जवाब दो आप सभी बच्चे, मेरे प्यारे भाई, ये जो पूरा एंगल था, ये इतना ए इतना बी, तो ये पूरा ए प्लस बी जो होगा, जो ये यहां से यहां तक होगा, ये है कितना? 45 डिग्री। तो ए प्लस बी का जो मान आएगा वो क्या आएगा भाई? 45 डिग्री ही आएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई? 45 डिग्री ही आ जाएगा। देख लीजिए भाई सभी बच्चे, और मुझे जवाब दे दीजिए। क्या मेरे प्यारे भाई एकदम बेहतरीन तरीके से इतना समझ में आया क्या आप सभी बच्चों को? बता दो दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। लीजिए प्यारे दोस्त, इन दी फिगर बिलो ए बी पैरेलल टू है सी डी। ठीक है प्यारे भाई, ये के और एम फालतू का लिख रखा है, हटाओ इसे। देखो प्यारे दोस्त सभी बच्चे, यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी ई परपेंडिकुलर है ई डी के, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो एक्स का मान बताना है। तो सुनो मेरे प्यारे भाई सभी बच्चे, अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, ठीक है प्यारे भाई, और ये है आपकी एक ट्रांसवर्जन लाइन, चाहे इनको बाहर और निकाल लो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बोलोगे ठीक है सर। अब सुनो, ये है 37 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 37 डिग्री होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है प्यारे भाई? अल्टरनेट एंगल, संगत कोण। सिखाया था या नहीं? सॉरी, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण सिखा रखा है या नहीं सिखा रखा है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई, ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो मेरे प्यारे भाई ये आ गया 37 डिग्री। ठीक है प्यारे दोस्त। अब सुनो, एक्स का मान निकालना है, तो ये तो आपकी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ होगा 180, तो तीनों को जोड़ो। 90 + 37 प्लस एक्स बराबर होगा 180 डिग्री। अब बताओ, 90 और 37 127, 127 वहां पर गया तो माइनस का, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा? 53 भाई। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 53। देख लो भाई सभी बच्चे, तो एक्स का मान क्या आएगा मेरे दोस्त? 53। सभी बच्चे देख लीजिए और मुझे जवाब दे दीजिए। देख लो भाई, एक्स का मान क्या आएगा? 53 डिग्री। वेरी गुड भाई, जिस भी बच्चे का आंसर आया हुआ है एकदम परफेक्ट है। देख लो भाई और जवाब दे दो। बफरिंग हो रही है? देखता हूँ बफरिंग कैसे हो गई। चलो का भाई आगे की तरफ, अगर यहाँ तक आप लोगों का एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका हो तो मेरे प्यारे भाई चलिए अगले क्वेश्चन पर। ऐसा ही एक और शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, पढ़िएगा ध्यान से। देखो, इन दी फिगर, इस फिगर में पी क्यू आर बराबर है एस आर टी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है मेरे प्यारे भाई। ठीक है मेरे दोस्त। तो पूछा क्या है आपसे, ये दे रखा है QRS 80 100, ठीक है, PQR ये पूछा है भाई। बताइए कैसे निकालोगे मेरे दोस्त? मैं आपको एक बेहतरीन सा कंसेप्ट सिखा दूं, आप इजाजत हो तो सुनिएगा पहले भाई ध्यान से। देखिएगा, कुछ कंसेप्ट ट्राइंगल के हैं जो अभी से सीखने जरूरी हो चुके हैं आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे भाई, देखिएगा सभी बच्चे, देखो ध्यान से। अगर मेरे प्यारे भाई ये एंगल है x डिग्री, ठीक है, ये है आपका y डिग्री, ठीक है प्यारे दोस्त, तो ये क्या होगा आपका, ऐसे ही नाम रख लिया z डिग्री। ठीक है क्या मेरे प्यारे भाई? सभी बच्चे बता दीजिए एक बार, क्या क्लियर है इतना आप सभी का? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। लो भाई,
अब समझो ध्यान से, ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा गुरुजी? एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री, ये होगा 180, जो कि मैं सिखा चुका हूं आपको। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये जेड वहां पर चला जाए तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस जेड डिग्री। बताइएगा मेरे प्यारे भाई, क्या ये क्लियर है इतना सा? एक्स प्लस वाई, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री क्या आएगा आप लोगों का? गुरुजी 180 माइनस जेड डिग्री। ठीक है क्या मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो, देखिए ध्यान से सभी बच्चे, अगर भाई मैं पूछूं ये कैसी लाइन है, आप बोलोगे सर सीधी लाइन है, ये पूरा एंगल 180 का होगा, होगा या नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये हो गया जेड का, तो ये कितने का होगा? ये जेड है तो ये कितने का होगा? 180 माइनस, ये कितने का होगा? 180 माइनस जेड डिग्री का। हाँ या ना प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ आप सभी बच्चे, 180 माइनस जेड की जगह क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई इसी की जगह? एक्स प्लस वाई डिग्री लिख सकते हैं या नहीं? अगर मैं एक्स प्लस वाई लिखूं या 180 माइनस जेड लिखूं, एक ही मतलब है, तो अब इसकी तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक बात बताओ मेरे को भाई, अगर इस ट्राइंगल के इस वर्टेक्स का एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या किया हमने? जो इस वाले एंगल को छोड़ के जो दो एंगल बच गए, वो कितने के आएंगे? उन दोनों का जोड़ ही तो एक्सटीरियर आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अरे आएगा या नहीं? देखो ध्यान से, ये 180 माइनस जेड है, और 180 माइनस जेड की जगह तो आप क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई। हाँ या ना? यहां पर मैं एक्स और वाई का जोड़ लिख सकता हूं या नहीं? प्रूव है या नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है सर। तो सुनना मेरे प्यारे भाई ध्यान से सभी बच्चे, अगर मैं आप अगर मैं ये एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ये ट्राइंगल है प्यारे भाई, देख लीजिएगा ध्यान से। अब सभी बच्चे देखो, अगर ये है एक्स डिग्री, ये है वाई डिग्री, और ये है जेड डिग्री, तो सुनो, ये कितने का आएगा ये वाला? गुरुजी इन दोनों का जोड़ एक्स प्लस वाई। ठीक है प्यारे भाई, मान लिया। ऐसे ही अगर मैं इस वाली लाइन को आगे बढ़ाता, इस वाली लाइन को, तो ये वाला एंगल कितने का आता? ये वाला एंगल, गुरुजी इसको छोड़ दो, एक्स प्लस जेड आता। ऐसे ही अगर मैं इस वाली लाइन को आगे बढ़ा देता, इस वाली लाइन को, तो अब ये उस पॉइंट का एक्सटीरियर है ना, तो ये एक्स को छोड़ के क्या आएगा? वाई प्लस जेड। तो देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? और राइट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे। बता दो भाई सभी बच्चे एक बार, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे भाई। लीजिए अब आइए इस क्वेश्चन पर। ठीक है प्यारे दोस्त, अब एक बात बताना मेरे को सभी बच्चे, ध्यान देना। देखो मेरे प्यारे भाई, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है? अब देखो समझो ध्यान से सभी बच्चे, ठीक है प्यारे दोस्त, समझिएगा ध्यान से। पी क्यू आर और क्या दे रखा है बराबर? चलो प्यारे भाई देखो अब ध्यान से सभी बच्चे, एक पॉइंट ये देखो, ये है आपका 100 डिग्री, ये क्या है मेरे प्यारे भाई? आपका 100 डिग्री। ठीक है, और ये पी क्यू आर यही बताना है, ये हमने एक्स मान लिया, एक्स का मान निकालना है। ठीक है प्यारे दोस्त, समझ गए आप सभी बच्चे? अब मेरे को ये बता दो सबके सब नौजवान, कि ये है आपका एक्स और 100, तो भाई ये कितना आएगा? अभी अभी तो सिखाया था कि इन दोनों का जोड़ ही तो उसका तीसरे का एक्सटीरियर होता है। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ, ये है एक्स, ये है 100, तो ये क्या होगा? 100 प्लस एक्स डिग्री होगा। होगा या नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात और सुनो, आर क्यू पी आर क्यू ये वाला एंगल, ठीक है प्यारे भाई, और एस आर टी ये वाला एंगल, अगर ये ए है तो ये भी ए है। समझे प्यारे भाई? अब समझना ध्यान से, क्या होगा? ये ए ये तीनों का जोड़ क्या होगा? 180। तो भाई ए 2 ए प्लस 80 बराबर क्या होगा? 180। ये सीधी लाइन 180 की 80 वहां गया माइनस का 100, 2 ए बराबर 100 है, तो ए का मान क्या आएगा? 50। तो बताओ, ये 50 ये 80, ये पूरा क्या होगा? 130। ये पूरा क्या होगा? 130। हमारे अकॉर्डिंग ये क्या आया? 100 प्लस एक्स, और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ये 130। यही होगा ना भाई? ए का मान 50 है, यहाँ 50 रखोगे तो 50